दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है ससुराल में दामाद का इंटरफेयर। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। पूजा और निखिल की शादी को 2 महीने हुए थे। शादी के बाद पूजा पहली बार अपने पति निखिल के साथ मायके आ रही थी। इसी खुशी में पूरे जोर शोर से तैयारियां चल रही थी क्योंकि बेटी के साथ दामाद जी पहली बार ससुराल आ रहे थे। उनके स्वागत में कोई कमी ना रहे इसलिए पूजा की मां देवकी सारी तैयारियों की खुद ही देख रेख कर रही थी। इसमें घर को सजाना, भोजन तैयार कराना या मार्केट से कपड़े लेकर आना सभी काम देवकी जी ने खुद संभाल रखा था। क्योंकि देवकी जी को बेटी और दामाद के आने की खुशी कुछ ज़्यादा ही थी। देवकी जी ने कपड़े आदि सभी सामान दामाद जी की पसंद का खरीद ले आई थी, जो कि देवकी जी ने पहले ही अपनी बेटी पूजा से पूछ लिया था। घर पर खाने में दामाद जी के लिए पसंद का खाना बन रहा था, उसका जायजा भी देवकी जी ने खुद ही लिया था। घर के बाकी सभी सदस्य भी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। इसी दौरान देवकी जी बाहर गई, जहाँ पर रसोइया बाहर खाना बना रहा था। उसे टोकते हुए पूजा की माँ ने कहा, अरे भाई, ये क्या कर रहा है और काजू बादाम ज़्यादा डालना खीर में। खाना खाते समय दामाद जी के मुंह में चावल कम और मेवे अधिक आने चाहिए। खाना ऐसे बने जिसकी महक चारों ओर फैल जाए। हर पकवान लजीज बनना चाहिए। इतना कहकर देवकी जी घर के दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। दामाद जी के लिए घर का एक अलग से कमरा तैयार कर दिया गया। सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। बस थोड़ी ही देर में देवकी जी की बेटी और दामाद घर आने ही वाले थे। उस पल का सभी ने लंबा इंतजार किया था। पूजा के भाई उन्हें लेने के लिए स्टेशन पर पहले ही पहुंच चुके थे। गाड़ी आने के बाद पूजा के घर वालों ने उसके पति और उसका स्टेशन पर स्वागत किया। स्टेशन पर स्वागत करने के बाद सभी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी दरवाजे के बाहर आकर रुकी। देवकी जी अपनी बेटी और दामाद के स्वागत के लिए पहले ही तैयार हो चुकी थी। उनके पहुंचते ही देवकी जी आरती की थाली लेकर बाहर दरवाजे पर आई और देवकी जी ने बेटी और दामाद की आरती उतारी। आरती उतारकर उनका स्वागत करते हुए उन्हें घर के अंदर ले गई। उनके हाथ पैर धुलवाए और थोड़ा हालचाल जान लेने और चाय पानी देने के बाद उन्हें खाने के लिए टेबल पर भेज दिया। घर पर बनाए गए सभी पकवान धीरे धीरे बेटी पूजा और दामाद के लिए टेबल पर लगाए गए। पूजा के सभी घरवाले दामाद जी को खाना खिलाने में कुछ अधिक ही खुशी महसूस कर रहे थे। पूजा यह देख रही थी और मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, लेकिन पूजा को थोड़ी जलन भी हो रही थी क्योंकि उसके सभी घरवाले उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। वह सभी केवल दामाद जी को ही पूछ रहे थे। खाना खाने के बाद पूजा के पति उस कमरे में आराम करने के लिए चले गए जो कमरा उसके लिए सजाया गया था। पूजा भी वहां से उठकर अपनी मां के पास चली गई। पूजा ने बाद में इस बात की शिकायत अपनी मां से की तो मां ने कहा, दामाद जी पहली बार घर आए हैं तो उनका ध्यान रखना जरूरी था और मेरे लिए जैसे तुम और निखिल हो वैसे ही रमन है। मां ने पूजा को छेड़ते हुए कहा कि बेटी से प्यारा दामाद होता है। 2-4 दिन रुकने के बाद पूजा और उसका पति निखिल वापस चले गए। वापस घर जाने के बाद पूजा कभी कभी अपनी मां और अपने परिवार का हालचाल पूछ लेती थी, लेकिन पूजा का पति निखिल कभी भी पूजा के घर वालों की खैर खबर नहीं लेता था। वह केवल अपने परिवार की ही देखभाल में लगा रहता था। यह सब देखकर पूजा को बहुत बुरा लगता था। पूजा सोचती थी कि जैसे मैंने निखिल के परिवार को अपना लिया है वैसे ही निखिल भी मेरे परिवार को अपनाए या उनका हालचाल पूछे। एक दिन पूजा की मां ने उसे फ़ोन किया और पूछा, दामाद जी तुझे मानते हैं ना और वो तुझसे खुश है ना। अचानक से मां की ऐसी बातें सुनकर पूजा ने पूछ ही लिया कि मां, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम यह सब पूछ रही हो। देवकी जी ने पूजा को जवाब देते हुए कहा कि बेटी, तेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन दामाद जी ने कभी भी हमारा हाल चाल नहीं पूछा है। हमसे कोई गलती हो गई है क्या? माँ की बातें सुनकर पूजा को बहुत तकलीफ हुई। पूजा ने एक दिन निखिल से इस बारे में पूछा था कि आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम कभी भी मेरे परिवार वालों से बात नहीं करते। निखिल हमेशा यह कहकर बात टाल देते थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो।
ऐसी बातें सुनकर पूजा निखिल को समझ ही नहीं पाई। पूजा हमेशा यही सोचती थी कि निखिल अपनी सभी बातें मेरे साथ शेयर नहीं करता, वह मुझसे कुछ न कुछ छुपा रहा है। इस बारे में पूजा कई बार अपनी माँ से शिकायत करती थी तो पूजा की माँ देवकी पूजा से यही कहती थी कि कोई बात नहीं बेटी, दामाद जी तुझे प्यार करते हैं ना, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, तेरी खुशी में ही हम सब की खुशी है। असल में पूजा की ससुराल में निखिल का परिवार पुराने ख्यालों का था। उनके यहाँ बेटा ससुराल में हस्तक्षेप ना ही करे तो बेहतर है। पूजा की ससुराल वाले खुद के दामाद से हर काम पूछ कर करते थे। पूजा की नंद और नंदोई पूजा की ससुराल में हर काम में हस्तक्षेप करते थे। निखिल अपने पिता के बहुत प्यारे थे और जो उनके पिता कहते वो वही करते थे। ससुराल में बहुएं हमेशा अपनी सास से परेशान रहती हैं, लेकिन निखिल के परिवार में पूजा अपने ससुर से परेशान थी। ये हमारी समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि बेटी तो पराए घर जाकर सबको अपना लेती है, लेकिन लड़कों को यह सिखाया जाता है कि उसका अपना परिवार ही अपना है, लड़की के परिवार से कोई लेना देना नहीं है। यह मानसिकता पीढ़ियों से चली आ रही है। शायद यही शिक्षा और सोच निखिल की थी जो उसे चाहकर भी पूजा के परिवार से घुलने मिलने से रोक रही थी। समय के साथ बदलाव अत्यंत आवश्यक है, लेकिन कुछ लोग बदलाव से अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। हम बदलेंगे तभी दुनिया बदलेगी। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट्स जरूर करिएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान। जय हिंद।